नमस्कार, स्वागत है आपका। अंबेडकर नगर में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उसी तर्ज पर यहां के राजनीति का पारा चढ़ते हुए दिखाई दे रहा। आज प्रचार के अंतिम वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ताकत का एहसास आखिर में करा ही दिया। उमड़ा हुआ जनसैलाब और 44 डिग्री सेल्सियस में कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते हुए बनता था समाजवादी पार्टी के भीड़ का 1.5 गुना भीड़ दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपने ताकत और जन समर्थन का एहसास कराया और केंद्र से आए हुए भारत सरकार की गृह मंत्री अमित शाह को यह कहने पर आखिर में मजबूर कर दिया कि यह रैली नहीं, यह तो रेला है। गदगद दिखे अमित शाह और आज का दिन जो प्रचार थम चुका था 6वें चरण के मतदान का, उस रैली को संबोधित करने के लिए आतुर दिख रहे थे और जय श्री राम का नारा, भारत माता के जय घोष का नारा लगाते हुए वह सारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश 2 गुना करते हुए नजर आ रहे थे। टेंट में जो कुर्सियां लगी थी वो कम पड़ गई थी, बाहर लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। बड़ी संख्या में अंबेडकर नगर के शिव बाबा के मैदान को देखा जाए तो खचाखच भरा हुआ था। वह दृश्य याद आ गया 1995 का जब जिला घोषित होना था, उस समय जो भीड़ दिखाई पड़ी थी आज वह भीड़ को दोहराते हुए नजर आई। अंबेडकर नगर की जनता और भगवा ध्वज लहराते हुए दिखाई दिया। कमल का फूल चारों तरफ और कटाउर जो लगा हुआ था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक साथ, और दूसरी तरफ वाद्ययंत्र पर थिरकते हुए लोग नजर आ रहे थे। गीत संगीत का माहौल चल रहा था। मंचासीन थे जो मुख्य अतिथि थे आज के गृह मंत्री अमित शाह के साथ यहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे और उनके साथ पूरा अंबेडकर नगर भारतीय जनता पार्टी का संगठनिक कैबिनेट मौजूद था और साथ ही साथ पड़ोसी जनपद के भी काफी लोग यहां पर मंच पर स्थान लेते हुए नजर आए थे। सब मिलाकर के जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी देखी गई, युवाओं की भागीदारी देखी गई, साथ ही साथ अंबेडकर नगर के हर तबके की भागीदारी देखी गई, इसको देख करके जो राजनीतिक पंडितों ने अभी तक का समीकरण तैयार किया था कि समाजवादी पार्टी यहां जबरदस्त टक्कर देते हुए फाइट कर रही है, वह समीकरण आज औंधे मुंह गिर गया। बहरहाल आज यह रेला देख करके अंबेडकर नगर के राजनीतिक पंडितों का समीकरण फेल होते हुए नजर आया और सब लोग कहने पर मजबूर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी का यह प्रदर्शन एहसास करा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का सेंसेक्स चढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो गदगद दिख रहे थे, भीड़ को देख करके उन्होंने मुहाना खोल दिया अंबेडकर नगर को अमेरिका बनाने के लिए और उन्होंने कहा अंबेडकर नगर अयोध्या का पड़ोसी जनपद है, यहां के धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा और साथ ही साथ कहा कि जो ऐतिहासिक स्थान है अठखंभा जो राजभरों का एक विरासत है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाएगा। यही नहीं 50 करोड़ रुपए भारी भरकम धनराशि की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि राजभर संप्रदाय के लोग, राजभर जाति के लोग जिनका इतिहास यहां छुपा हुआ है अंबेडकर नगर में, उसको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ जहां विपक्ष पर अमित शाह ने जम करके हमला बोला आरक्षण को लेकर के और तमाम मामलों को लेकर के, वहीं पाकिस्तान को भी निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के रहते हुए पाकिस्तान को जिस तरह से करारा जवाब देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वह ना तो कांग्रेस कर पाई है, ना तो इसके पहले भी जो भी सरकारें बनी वो दे पाई हैं। पूरे दुनिया में बादशाह कायम करने का जो जज्बा रखते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को लाने के लिए बार बार संकल्प दिलवाते हुए हाथ उठवाते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर जो हमला बोला कि एक तरफ राम भक्तों को कत्ले आम करने वाले लोग हैं जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया था और सरयू को रक्त रंजित किया था, सरयू का पानी लाल कर दिया था, और दूसरी तरफ राम भक्त खड़े हैं जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, तो किसको चुनना पसंद करेंगे, राम भक्तों का कत्लेआम करने वाले को या राम भक्तों को जो मंदिर बनाए हैं। सब मिलाकर के एक इमोशनल कार्ड खेलने का भी कोशिश किया। साथ ही साथ आरक्षण के बात पर उन्होंने कहा कि आरक्षण सिर्फ मुस्लिमों
तक नहीं है। आरक्षण सभी दलित के लिए है, गरीब गुप्ता के लिए है, पिछड़ी जात के लिए है। और भी उन्होंने कई मुद्दों पर कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए अंबेडकर नगर में दो औद्योगिक कॉरिडोर को चिन्हित ही नहीं किया गया है, बल्कि उस दिशा में काम चल रहा है। अब अंबेडकर नगर के युवा यहीं पर काम करेंगे, परदेश नहीं जाएंगे। साथ ही साथ रोजगार और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा। सब मिलाकर के अमित शाह आज काफी गदगद दिख रहे थे और जो उनका एक लय था भाषण देने का 15 से 20 मिनट, आज उन्होंने 40 मिनट तक लगातार संबोधित किया अंबेडकर नगर की जनता को। और भी वो संबोधित करना चाहते थे, बार बार भारत माता का जय घोष कर रहे थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। सब मिलाकर के काफी जोश में दिख रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे को सिर्फ प्रत्याशी यानी सिर्फ उम्मीदवार ही करार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं रितेश पांडे, और बड़े याराना अंदाज में मंच पर उन्होंने अपने पास बुला करके उनके लिए वोट मांगने का काम किया। तो हम देर नहीं करते हैं, हम आपको लेकर के चलते हैं कार्यक्रम स्थल की तरफ और क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री। भारत सरकार आज रितेश पांडे के लिए वोट मांगते हुए इंडिया अलायंस पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम करता है। ये पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जो करोड़ों की संख्या में है, उनका आरक्षण लेकर एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को देना चाहती है। मैं आज कहकर जाता हूं, रिकेश को जिता दो, 50 करोड़ रुपया खर्च कर हथकंबा में महाराज सुहेल देव का बड़ा पुतला लगाने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, ये भूमि निषाद राज की भूमि है। गुराज ने भगवान राम को गंगा पार कराया था और आज उनकी मिलन स्थली पर गुराज का भव्य पुतला बन रहा है और निषाद राज का स्मारक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का। भाइयों बहनों, ये सपा बसपा कांग्रेस, ये घमंडिया गठबंधन पिछड़ा समाज के, भाई ये शंख बजाना बंद करो। कौन बजाता है? शंख बजाना बंद करो। भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम करता है। कर्नाटक में पिछड़ा समाज का 5% का आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया और कल कलकत्ता में भी 180 मुस्लिम जातियों पर ओबीसी का आरक्षण गलत तरीके से दिया था। कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण में नहीं मानता। ये पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जो करोड़ों की संख्या में है, उनका आरक्षण लेकर एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को देना चाहती है। मगर मैं कहकर जाता हूं, भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे, नहीं डालने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि ओबीसी समाज का, पिछड़ा समाज का आरक्षण जस का तस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जोर से बोलो, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये राहुल बाबा मुसलमानों को देना चाहते हैं, कौन बचा सकता है? अरे जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? और जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो रिकेश पांडे के कमल निशान पर बटन दबाना है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, मुसलमानों का है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं देश के संसाधन पर सबसे पहला हक दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज
और गरीब और महिलाओं का है, गरीब और महिला। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है उससे बहनों को काफी लाभ मिला है, काफी सुकून महसूस कर रही है। तो चलते हैं इस रैली की तरफ जहां पर महिलाओं की भागीदारी अच्छी रही। उनका भाषण सुनने के बाद अमित शाह का जो घोषणाएं थी उसको सुनने के बाद क्या कुछ कहती हैं बहनें। अंबेडकर नगर लोकसभा चुनाव में विशाल रैली को संबोधित किया गृह मंत्री अमित शाह ने। महिलाओं को कैसा लगा और यहाँ पर जो भी आए हुए थे सुनने के लिए हम जानना चाहेंगे, आपको कैसा लगा अमित शाह जी का भाषण पूरा? हमें उनका भाषण बहुत अच्छा लगा। उनने जो जनता के लिए बात रखी, विकास के लिए बात रखी, वो बहुत अच्छी बात थी। लोग अपने स्वार्थ के लिए बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है सब जनता के विकास के लिए बात की है। कौन सी बात उनकी सबसे अच्छी आपको लगी? उनकी बात जो महिला को सुरक्षित रखना, हर घर में विकास, हर घर में अनाज पहुंचाना, हर इंसान की जरूरतें पूरी करना, सारी बातें उनकी जो थी वो जनता के पक्ष में थी। उनकी सारी बातें बहुत अच्छी थी। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के रितेश पांडे। तो आप रितेश पांडे को क्यों वोट देंगी? अरे सर, लालजी वर्मा लाल पत्ते पे चलते हैं, खतरे की घंटी पहले ही दिखती है, और वो सब भगवा वाले हैं, सब एकता वाले हैं, सब साथ लेके चलेंगे। हमारे रितेश भैया की बात ही दूसरी है, बहुमत से जीतेंगे, कोई उनको हरा नहीं पाएगा। आपने सुना अमित शाह जी का भाषण, जो आए हुए थे, कैसा लगा उनका भाषण सुनने के बाद? ठीक लगा। आज की भीड़ में लोग क्या, वो लालजी वर्मा आते वो भी खुआ जाते, पता ही नहीं चलता उनका लाल झंडा कहाँ चला गया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था। क्या चीज आपको अच्छा लगा? यहाँ पे इतने सपोर्टर थे उनके, और मतलब भाषण अच्छा है इनका। आज रितेश पांडे ने कहा कि हमको वोट दीजिए। आपने सुना जिस तरह से लोग समर्थन कर रहे थे, तो उनका कौन सा चीज सरकार का सबको अच्छा लग रहा था? उनकी हर बात अच्छी है, मतलब वो जनता के सपोर्ट में रहते हैं, और ऐसे ही हर बात। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गृह मंत्री द्वारा किए गए घोषणा और सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान करने पर सहमति व्यक्त किया है इन बहनों ने, और कहा है कि रितेश पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट देने का काम करेंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आम जनता किस तरह से उनके भाषण और उनकी घोषणाओं को लेती है यह तो तय होगा 25 मई को, और आएगा परिणाम 4 जून को। इस पर आपकी और हमारी नजर बनी रहेगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।